गुड मॉर्निंग। आज का जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ये है हमारा चैप्टर 9 में न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन। सर आइजैक न्यूटन, जिन्होंने ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी, जब वो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे तो पेड़ से एक सेब नीचे की तरफ गिर रहा था। तब उन्होंने सोचा कि ये पेड़ से जो सेब है ये ऊपर से नीचे की ओर ही क्यों आया, ये ऊपर की ऊपर क्यों नहीं रह गया, ये नीचे आके क्यों गिरा। तो यानी कि कोई ना कोई ऐसा बल होगा, कोई ना कोई ऐसा फोर्स होगा जिसने इसको अपनी तरफ खींचा है। तो ये सोचते सोचते न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ने ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल की खोज। ग्रेविटेशनल फोर्स उसको बोला जाता है जब कोई भी वस्तु अगर हम ऊपर की तरफ गिरते हैं, कोई भी चीज़ हम ऊपर की तरफ उछालते हैं तो वो हमेशा क्या आती है, नीचे की तरफ आ जाती है। मतलब कि क्या होगा कि जो ग्रेविटी है वो अपनी ओर, गुरुत्व बल होगा जो वो अपनी ओर क्या करती है, खींच लेती है। तो इसको बोला जाता है गुरुत्वाकर्षण बल या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूटन ने 3 लॉज दिए हैं मोशन के, गति के तीन तीन नियम दिए हैं। पहला नियम जो है हम पढ़ेंगे आज, ये 3 नियम है। और सबसे आज का जो पहला नियम है वो होता है लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जड़त्व का नियम। इनर्शिया यानी कि जड़त्व, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब कोई भी वस्तु है अगर वो चल रही है तो वो चलती ही रहना चाहती है, वो रुकना नहीं चाहती। अगर कोई रुकी हुई चीज़ है तो वो रुके ही रहना चाहती है, वो चलना नहीं चाहती। मतलब जिस भी पोजीशन में, जिस भी स्थिति में वो वस्तु रखी हुई है तो वो अपनी उसी स्थिति में रखा रहना चाहती है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपना बाहरी बल लगाकर, एक्सटर्नल फोर्स देकर उस वस्तु की स्थिति को क्या करते हैं, बदल देते हैं, उसकी पोजीशन को बदल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर डेस्क है, डेस्क क्या है, रखा हुआ है क्लासरूम में, कोई बच्चा आएगा उसको क्या करेगा, बाहरी बल देगा, एक्सटर्नल फोर्स देगा, तभी वो डेस्क अपनी जगह से हिलेगा, वरना वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा। तो इसको बोला जाता है कि डेस्क क्या है, वो अपना रेस्ट पर, विराम अवस्था में ही, मतलब रेस्ट पर ही रहना चाहता है, लेकिन हम उसको क्या कर रहे हैं, बाहरी बल देकर उसकी स्थिति को बदल रहे हैं, उसकी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। तो इसको बोला जाता है जड़त्व का नियम या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया। जैसे हम कार में जाते हैं, जब कार जो है टर्न करती है, ब्रेक लगते हैं, तो हम आगे या पीछे की तरफ, हमारी जो शरीर है आगे या पीछे की तरफ चला जाता है। इसका कारण ये था, जब ब्रेक लगे तो हम कहाँ गए, आगे की तरफ गए। इस ब्रेक ने क्या किया, लगाकर हमें पीछे की तरफ रोकना चाहा, लेकिन हमारा शरीर कहाँ गया, आगे की तरफ गया। इसका मतलब क्या था कि वो आगे की तरफ चल रहा था, तो अभी भी क्या चाहता है कि मैं आगे की तरफ ही चलूँ। लेकिन ब्रेक क्या था, एक बल था, बल देकर हमारे शरीर को क्या कर दिया गया, रोक दिया गया। तो वही होगा जड़त्व यानी कि इनर्शिया। उसी को बोलते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट है वो अपनी जिस पोजीशन में है अभी उसी पोजीशन में रहना चाहती है तो उसको बोला जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। अगर हम किसी और चीज पोजीशन में उसको चेंज करना चाहते हैं तो वो क्या करती है, उसका विरोध करती है, उसका अपोजिट हो जाती है, तो उसको बोला जाएगा लॉ ऑफ इनर्शिया। जैसे अगर हम किसी अलमीरा को धक्का दे रहे हैं तो अलमीरा क्या है, खड़ी हुई है, लेकिन अलमीरा क्या चाहती है, रुकना चाहती है, पर हम क्या कर रहे हैं, उसको उसकी जगह से हिला रहे हैं, तो वस्तु क्या करती है, उस चीज़ का विरोध करती है। ये था न्यूटन का फर्स्ट लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही है, लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहना चाहेगी, और मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी। जब तक हम उस पर क्या नहीं लगाएंगे, बाहरी बल यानी कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, तब तक वो अपनी उसी पोजीशन में रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर पानी का ग्लास रखा है तो पानी का ग्लास अपने आप उठकर हमारे पास नहीं आएगा, हम क्या करेंगे, हम उसके पास जाएंगे, उसको उठाएंगे, हमने क्या दिया, उसको बाहरी बल दिया, तभी वो पानी का ग्लास हमारे हाथ में आया। क्योंकि ऑब्जेक्ट तो वहीं रखी हुई थी, वो अपने आप चलकर नहीं आएगी। अब सपोज़ करो आपके पास कोई बॉल है, बॉल पड़ी हुई है, अब जब तक आप उस पर भारी बल नहीं दोगे तब तक वो आपके पास नहीं आएगी। या तो कोई किक नहीं करेगा वहाँ से, या फिर आप उठा कर लाओगे, तब तक वो आपके पास नहीं आएगी, वो अपनी जगह पर पड़ी रहेगी। और फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम काम कर रहे हैं, पेंसिल उठानी है, पेन उठाना है, जब तक आप उसको हाथ नहीं लगाओगे, अपने हाथ में उठाकर अपना बल नहीं दोगे, फोर्स नहीं लगाओगे, तब तक वो कैसे आपके हाथ में आ जाएगा। नोटबुक है, जब तक आप उसको खोलोगे नहीं तब तक वो कैसे खुल जाएगी। तो इसको बोला जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया।
कि जब तक हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं देंगे तो वो अपनी उसी पोजीशन में रहेगी। हमें क्या करना पड़ता है, अगर पोजीशन चेंज करानी होती है तो क्या करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है। अगर आपके घर में एक साइकिल खड़ी हुई है, साइकिल को आप स्कूल में लेकर आना चाहते हो, आप जब तक उसमें पैडल नहीं लगाओगे तब तक वो कैसे आएगी, जब तक आप उसको चलाओगे नहीं। तो आपने क्या किया, पैडल लगाकर उसमें क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स यानी कि बाहरी बल दे दिया। तो क्या हो गया, वो लॉ ऑफ इनर्शिया, इसको बोलते हैं न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन ने जो है काफ़ी सारे लॉज की किए हैं, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं मोशन के लॉज। तो उसने 3 लॉज बताए हैं, जो कि आज हमने पहला लॉ पढ़ा है। पहला लॉ था हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।